आर्मोल का मार्क हम किस तरह से करते हैं। यदि हमारा आर्मोल का मार्क परफेक्ट तरीके से हो गया, हमारा ब्लाउज भी परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। यदि हमारा आर्मोल का मार्क सही से नहीं हुआ, यहाँ पर खिंचाव भी होता रहेगा, नम भी आती रहेगी और ब्लाउज एकदम परफेक्ट नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर आर्मोल का मार्क करने का क्या तरीका होता है। जैसे हम एक डीप गला बना रहे हैं या शॉर्ट गला बना रहे हैं तो कितना मार्क करेंगे। तो दोस्तों जैसे डीप गला बना रहे हैं तो किसी ने ये कह दिया कि आप 5 इंच पर मार्क कर लीजिए, 5.5 इंच पर मार्क कर लिए, कोई कह देता है 6.5 इंच पर मार्क कर लीजिए, कोई कहता है चेस्ट का 1/4 करके मार्क कर लीजिए। यदि हम इस तरह से मार्क करते जाएंगे तो हमारा ब्लाउज कभी भी परफेक्ट तरीके से नहीं बनेगा, हमारा ब्लाउज बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो हम यहाँ पर किस तरह से मार्क करते हैं, इसका मार्क करने का क्या तरीका होता है, तो आज की इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसके चेस्ट को देखना होता है कि चेस्ट हमारा कितना है, जितना भी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं एलटी फैशन डिजाइनर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं। जैसे हम एक ब्लाउज को बनाते हैं, ब्लाउज को परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और किस तरह से हम एक ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना, या आप 4 डॉट सिंपल ब्लाउज को बनाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों टाइप के आपको ब्लाउज समझाने वाले हैं। इन ब्लाउज की कटिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है और कहां कहां हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो आती है शोल्डर में। शोल्डर कभी हमारे उतर जाते हैं, कभी हमारे शोल्डर सही से नहीं बैठते हैं। और दूसरी बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आर्मोल में प्रॉब्लम आती है, जो 99% लोग आर्मोल में ही मिस्टेक करते हैं। कभी तो आर्मोल इनका बड़ा हो जाता है, कई बार आर्मोल छोटा हो जाता है। आर्मोल और शोल्डर की कटिंग सही से ना होने की वजह से हमारे कंधे उतर जाते हैं, आर्मोल सही से नहीं बैठता है, ये प्रॉब्लम आती है। और तीसरी हमारी जो मेन बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है डॉट्स पॉइंट में। जो डॉट्स पॉइंट का हम मार्क करते हैं, मार्क सही ना होने की वजह से ब्लाउज हमारा परफेक्ट फिटिंग के साथ नहीं बैठता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एकदम परफेक्ट तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से ब्लाउज की कटिंग करना बता रहे हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ये फैब्रिक ले लिया है। चाहे आप एक सिंपल ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं या एक बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो आपको जो फैब्रिक लेना होता है वो 80 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर लेना होता है। आप अपने साइज के हिसाब से कपड़े को घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसके लिए हम एक मेजरमेंट को ले लेते हैं। तो मेजरमेंट हमने इस तरह से ले लिया है। 14.5 इंच की लेंथ है, 11 इंच इसका शोल्डर है, 34 इंच इसका चेस्ट है, 28 इंच कमर है, 6 इंच स्लीव लेंथ है, 11 इंच बॉटम है स्लीव का। तो इस तरह से हमने ये मेजरमेंट ले लिया है। आपका मेजरमेंट इससे ज्यादा है या इससे कम है, सेम फार्मूले हमारे यही यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कपड़े को फोल्ड करके बिछाना है। तो इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, कपड़े को यहाँ से इस तरह से, ये जो हमारी लंबाई वाली साइड है, लंबाई वाली साइड की तरफ से हम इसको फोल्ड करते हैं। तो यहाँ से इस तरह से ले लेंगे और इसको हम करेंगे फोल्ड। यहाँ से इस तरह से इसको करेंगे फोल्ड। यहाँ से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब हम इसमें कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीजें हमें चेंज करनी होती है जिससे एक परफेक्ट ब्लाउज हमारा बन सके। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक ऊपर से मार्क करना है। अब मार्क करने के बाद जैसे आप एक सिंपल ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो जितना भी आपकी ब्लाउज का लेंथ है यानी लंबाई है, उसमें 1/2 इंच प्लस करके प्लस बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लिया जाता है। तो इस तरह सिंपल ब्लाउज के लिए मार्क किया जाता है। अब जैसे हम एक बेल्ट ब्लाउज को बना रहे हैं तो बेल्ट ब्लाउज में हमें लेंथ का मार्क किस हिसाब से करना होता है, क्योंकि वो आगे हमारी बेल्ट भी होती है और लेंथ भी होती है। तो यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो है 14.5 इंच, 14.5 इंच इसकी लेंथ है। 14.5 इंच में हम क्या करेंगे, 2 इंच और प्लस करेंगे। तो ये हमारा है होगा 16.5 इंच, 16.5 इंच। यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। इस तरह से हमें मार्क करना है। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इस मार्क को कर लेंगे सीधा। और यहाँ से जो हमें बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखना होगा वो हम यहाँ से मार्जिन ले लेते हैं। तो मार्जिन हम रख देते हैं 1.5 इंच। इस तरह से हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद अब यहाँ पर शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर का जो हमारा मार्क किया जाता है वो चेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका
शोल्डर जैसे आपने बॉडी से लिया है तो कितना है और चेस्ट कितना है, तो वो जितना भी आपका चेस्ट है उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर शोल्डर का मार्क करेंगे। तो इसका जो चेस्ट है वो 34 इंच है, तो 34 इंच में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 11 इंच पर, 11 का हाफ करेंगे 5.5 इंच और प्लस यहाँ पर 3 सूत का मार्जिन ऐड करके हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर गले का जो मार्क करेंगे वो करेंगे यहाँ पर 2.5 इंच पर। यहाँ पर आप गला गोल बना रहे हैं या आप इसमें थोड़ा सा डिजाइन डालें तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। करने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसके आर्मोल में मार्क करेंगे। आर्मोल का मार्क हम किस तरह से करते हैं, यदि हमारा आर्मोल का मार्क परफेक्ट तरीके से हो गया, हमारा ब्लाउज भी परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। यदि हमारा आर्मोल का मार्क सही से नहीं हुआ, यहाँ पर खिंचाव भी होता रहेगा, नम भी आती रहेगी और ब्लाउज एकदम परफेक्ट नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर आर्मोल का मार्क करने का क्या तरीका होता है। जैसे हम एक डीप गला बना रहे हैं या शॉर्ट गला बना रहे हैं तो कितना मार्क करेंगे। तो दोस्तों जैसे डीप गला बना रहे हैं तो किसी ने ये कह दिया कि आप 5 इंच पर मार्क कर लीजिए, 5.5 इंच पर मार्क कर लिए, कोई कह देता है 6.5 इंच पर मार्क कर लीजिए, कोई कहता है चेस्ट का 1/4 करके मार्क कर लीजिए। यदि हम इस तरह से मार्क करते जाएंगे तो हमारा ब्लाउज कभी भी परफेक्ट तरीके से नहीं बनेगा, हमारा ब्लाउज बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो हम यहाँ पर किस तरह से मार्क करते हैं, इसका मार्क करने का क्या तरीका होता है, तो आज की इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसके चेस्ट को देखना होता है कि चेस्ट हमारा कितना है। जितना भी आपका चेस्ट जो मार्क किया जाता है वो चेस्ट का 5वां भाग करके किया जाता है। तो हमारा जो चेस्ट है वो 34 इंच है, 34 इंच है, 34 में हमने 5 का भाग दिया तो हमारा निकल कर आया 6.25 इंच, यानी 7 इंच में हमारा 3 सूत माइनस करके हमारा ये निकल कर आया, यानी 7.25 इंच निकल कर आया है। तो हम 7.25 इंच पर भी यहाँ पर मार्क नहीं करेंगे। यदि हमने 7.25 इंच पर भी मार्क कर दिया तब भी हमारा आर्मोल बड़ा हो जाएगा और परफेक्ट फिटिंग नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका चेस्ट 34 इंच है तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मार्क करना है वो करना है 6 इंच पर। इससे ज्यादा मार्क नहीं करना है, ना ही इससे कम मार्क करना है। जैसे आप इसमें गला बना रहे हैं 7 इंच, 8 इंच या 9 इंच का भी बना रहे हैं तब भी आपका जो गला है परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। जैसे आपको आर्मोल में थोड़ा सा और फिटिंग चाहिए तो आप क्या करेंगे, 2 सूत और माइनस करके 6.25 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। नहीं तो आप इतना मार्क करेंगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा मार्क किया जाता है वो चेस्ट के हिसाब से भी किया जाता है और हमारा यहाँ पर ये भी देखा जाता है कस्टमर की बॉडी किस टाइप की है। तो जैसे हमारे शोल्डर भी उसके ठीक ठाक है, मुड्ढा बड़ा नहीं है, तो उस हिसाब से भी हमें यहाँ पर चेंजिंग करनी होती है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ से इस तरह से करेंगे मार्क। अब हमने आर्मोल का मार्क तो कर लिया, लेकिन हम इसमें जब राउंड देंगे तो राउंड भी देना हमें सही तरीके से आना चाहिए। यदि हम आर्मोल का मार्क तो सही कर लेंगे लेकिन राउंड सही नहीं दे पाएंगे तब भी हमारा आर्मोल नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर दोनों चीजों का आपको ख्याल रखना है, आर्मोल का राउंड भी देना आना चाहिए, डॉट पॉइंट भी सही से लगे होने चाहिए और यहाँ पर आपकी कंधी भी डाउन होनी चाहिए। तो यहाँ से मार्क तो कर लिया, मार्क करने के बाद हम कंधी को डाउन करेंगे। तो कंधी को हम यहाँ से डाउन करेंगे 1/2 इंच। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस साइड उल्टे हिस्से की तरफ कंधी को डाउन करते हैं। वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर हम इस तरफ से कंधी को डाउन कर देंगे तो हमारे जो शोल्डर है वो उतरेंगे नहीं। यदि आपका फार्मूला अच्छी तरीके से सेट हुआ है तब आपके शोल्डर नहीं उतरेंगे। यदि फार्मूला आपके सेट नहीं हुआ है तो कंधी उतरने वाली ही है। और आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना है इस तरह से और यहाँ पर फिटिंग का मार्क कर देना है। अब यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का जो हमारा निशान लगाया जाता है वो लगाया जाता है, जितना भी चेस्ट है उसका आपको 1/4 करना है, यानी चौथाई हिस्सा करना है। यहाँ पर हुआ चौथाई हिस्सा हमारा 8.5 इंच। अब यहाँ पर हम परफेक्ट फिटिंग के लिए कितनी लूजिंग ऐड करेंगे, जैसे हमने यहाँ से बॉडी से मेजरमेंट लिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और सूट से हमने मेजरमेंट लिया है तो 3 सूट की हम लूजिंग ऐड करेंगे। यहाँ से 1/4 प्लस 1/2 इंच और पीछे जो हम रख लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ पर हमारा ब्लाउज जैसे हमारा कई बार टाइट हो जाता है तो यहाँ से हम खोलकर बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम शेप देंगे आर्मोल का। आर्मोल का शेप देने का सही तरीका क्या होता है, यहाँ से सबसे पहले तो लाइन को आगे की तरफ ड्रॉ करना है और यहाँ पर करना है आपको 1 इंच पर मार्क। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से आर्मोल का शेप देना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह शेप देंगे तब भी प्रॉब्लम होगी, इस तरह से शेप देंगे तब भी प्रॉब्लम होगी। आपको क्या करना है, यहाँ से जो है इस वाले पॉइंट से यहाँ से आपको आर्मोल में इस तरह से राउंड देते हुए जाना है, इस तरह से।
जब आप इस तरह से राउंड देंगे, ना ही अंदर की तरफ कर देंगे और ना ही ज्यादा उठा कर देंगे, तो आपका ब्लाउज परफेक्ट तरीके से बनेगा और यहाँ पर राउंड भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। और हम यहाँ से राउंड भी आपको नाप कर दिखा देते हैं। यहाँ से जो हमारा राउंड आ रहा है वो आ रहा है इस तरह से, देखिए 8 इंच आ रहा है। 8 इंच में हमारा हाफ इंच इधर कंधी में चला जाएगा, तो 7.5 इंच यानी 7 इंच बनकर एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाएगा सिंगल पार्ट में। तो 14 इंच का हमारा जो है मुड्डा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहाँ पर डॉट पॉइंट का निशान लगाना है। डॉट पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। डॉट पॉइंट का जो हमारा निशान लगाया जाता है वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जो हमारा साइज है जैसे 30, 32, 34 इंच है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। 9 से 9.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। और इससे बड़ा साइज है तो 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और उससे ज्यादा ही बड़ा है तो 9.25 इंच तक हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम जो मार्क कर लेते हैं वो कर लेते हैं 9.5 इंच पर। यहाँ से 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर जो हम इसकी दूरी रखेंगे वो रखेंगे 3.25 इंच। इतना हमें गैपिंग करके मार्क करना होता है। अब डॉट के पॉइंट का हम किस तरह से मार्क करेंगे, यहाँ पर जो हम करेंगे यहाँ से करेंगे 2.25 इंच छोड़कर इस तरह से, फिर 2.25 इंच छोड़कर इस तरह से क्रॉस में मार्क करेंगे, फिर 2.25 इंच छोड़कर इस तरह से मार्क करेंगे। जैसे आपको डॉट्स पॉइंट मार्क करने में दिक्कत आती है तो इस पर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पर जाकर हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें आपको सारे तरीके बताए गए हुए हैं। डॉट्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेंगे इस तरह से। दूसरा मार्क हम करेंगे यहाँ से इस तरह से, और तीसरा मार्क हमारा जो आएगा वो इस तरह से आएगा। इस तरह से ये हमारा मार्क उठ गए। मार्क उठने के बाद जैसे हम एक बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बेल्ट को आप कटिंग करेंगे। तो यहाँ से ये तो हमारा मार्जिन का हिस्सा है। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मार्क करेंगे, वो करेंगे 4 इंच पर। यहाँ से 4 इंच पर करेंगे और यहाँ पर करेंगे हम 2 इंच पर। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से कर देंगे इस तरह से कटिंग, मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से कटिंग हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो मार्क है इस मार्क को हम कर लेते हैं सीधा, या आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है तो आप मार्किंग भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जितनी भी आपकी कमर है, जैसे कमर है 28 इंच, 28 का भाग करेंगे 4, तो हमारा हुआ 7 इंच, 7 चौको 28, 28 और हमारी यहाँ पर डट पड़ जाती है, 1 इंच की डट पड़ जाती है। और यहाँ से 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे इस तरह से, इस तरह से ले लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे इस तरह से हम मार्क। तो इस तरह से ये हमारे ब्लाउज की फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो जाती है। जैसे विदाउट बेल्ट का आप कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, हमने आपको बताया हुआ है जितनी भी लेंथ है उसमें हाफ इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क कर लेना, फिर प्लस मार्जिन का मार्क कर लेना है। अब दोस्तों इसमें हमने 2 इंच का मार्जिन क्यों लिया, क्योंकि हाफ इंच मार्जिन इधर चला जाएगा, तो हाफ इंच मार्जिन हमारा इधर माइनस हो गया। और यहाँ पर हमारा हाफ इंच से थोड़ा सा ज्यादा है, 1.25 इंच इधर जाता है, 1.25 इंच इधर जाता है, तो इस तरह से ये मार्जिन हमारा कवर हो जाता है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से इसकी मार्किंग समझ में आ गई होगी। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। यहाँ पर हम एक लगा लेंगे कट इस तरह से, और यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। यहाँ पर जो हमारा बॉटम फोल्ड होगा यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारी मार्किंग हो गई है। यहाँ पर अच्छी तरीके से इस तरह से दोनों तरफ मार्क को उठा लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर कर लेंगे हम मार्किंग इस तरह से। तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो यहाँ से इसको रख लेते हैं और बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को बिछाते हैं। यहाँ से हम कपड़े को ले लेंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब कपड़ा आपको किस हिसाब से बिछाना है, जितना आपने फ्रंट के लिए कपड़े को बिछाया हुआ था उसी हिसाब से यहाँ पर बैक के लिए भी कपड़े को बिछाना है। और यहाँ से आपको एक बार चेक कर लेना है कितना आपका कपड़ा है। यहाँ पर जैसे आपका कपड़ा कम ज्यादा हो रहा है तो इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे इसको। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे, ऊपर से इसको मिलाकर रखना है, बिल्कुल बराबर आपको मिलाना है। यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखना है आपको। मिलाकर रखने के बाद अब बारी आती है इसकी हम लेंथ की। अब लेंथ की हम कटिंग किस हिसाब से करेंगे, फ्रंट पार्ट में हमने 2 इंच प्लस करके काटा हुआ था, लेकिन बैक पार्ट में हमें प्लस नहीं करना होता है। तो
बैक पार्ट में हमें किस तरह से कटिंग करना होता है। जैसे हमारी 14.5 इंच लंबाई है तो 14.5 इंच प्लस हाफ इंच का हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे, 15 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से, और इस वाले मार्क को कर देंगे हम सीधा। और यहाँ से हमने जितना फ्रंट पार्ट में बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन लिया था उतना ही मार्जिन हम यहाँ पर ले लेंगे। तो इस तरह से हमें मार्किंग करनी है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारी कंधी बिल्कुल बराबर कटेगी। अब जो हमारी बैक का पार्ट कटिंग होता है वो होता है हाफ इंच से लेके 1.25 इंच बड़ा। फिटिंग ब्लाउज में हम हाफ इंच रखते हैं और हैवी साइज में हम 1.25 इंच रखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम मार्किंग करते हुए जाएंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इसकी अब कर लेते हैं हम कटिंग। इस तरह से हमारे जो है फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट कट हो गया है। अब इसकी हम स्लीव की कटिंग, हम किस तरह से करेंगे, इसको रखेंगे साइड में। साइड में रखने के बाद ये हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम ले लेते हैं। कपड़े को हम क्या करेंगे, इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे। दोनों स्लीव हमारी एक साथ में कट हो जाती हैं। जैसे आपके पास कपड़ा कम है तो आप सिंगल सिंगल स्लीव को भी कट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार और इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से हम घुमा कर रख लेते हैं जिससे अच्छी तरीके से यहाँ पर मार्किंग हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या नीचे से मार्क करेंगे, ये इस कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर बॉटम फोल्ड करने के लिए हम 1.5 से 1.25 इंच का मार्जिन रख लेंगे नीचे। अब स्लीव की जो हमारी लेंथ है वो 6 इंच है, तो 6 इंच और प्लस हाफ इंच का मार्जिन 6.5 इंच पर मार्क करेंगे, 6.5 इंच। और यहाँ पर कर लेते हैं सीधा इसको। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बाजू को डाउन करेंगे। तो यहाँ से जो हम बाजू को डाउन करेंगे वो करेंगे 3.25 इंच या 3 इंच भी हम बाजू को डाउन कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर कर लेंगे मार्क। अब हमने जो फ्रंट के पार्ट में आर्मोल में बाजू को कटिंग किया हुआ था, आर्मोल को बुक कटिंग किया हुआ था 6 इंच, तो यहाँ से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और जब हम क्रॉस में इसको करेंगे तो ये 7 इंच आ जाएगा, 1 इंच प्लस हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें राउंड देते हुए जाना है, यहाँ से अच्छी तरीके से हमें राउंड देना है और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद इसकी कर लेते हैं कटिंग। यहाँ पर एक झटका लगा लेते हैं, यहाँ से बॉटम फोल्ड होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक झटका लगा लेंगे इस तरह से। इसमें से 2 पार्टों को लेंगे और यहाँ से खोलकर बिछाएंगे। फ्रंट के पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है, शेप देनी होती है, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और शेप देना स्टार्ट करेंगे अच्छी तरीके से इस तरह से। और यहाँ पर लगा लेते हैं एक झटका। तो इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है, यानी बाजू की कटिंग हो गई है। एक बार हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं जो हमारी बाजू कटिंग हुई है। तो हम यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं। लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे और इस तरह से देखिए हमारी जो बाजू है एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी 4 डॉट बेड ब्लाउज की कटिंग हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर आपको डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई हम जल्द से जल्द दे सकें। और दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसी ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी सिलाई सीखने में मदद मिल सके। आपको हमारा काम कैसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।